ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मई का महीना आ गया है धीरे धीरे करके 2025 का प्रारंभ होते होते और 5वां महीना ये लग चुका है। ये माह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछला माह भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय शनि ने अपनी राशि बदल ली थी और ये माह मई का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके कारण एक ही है कि इस महीने एक तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, लगभग 1 साल रहते हैं ये, और मार्गी बकरी मिला के मान के चलिए तो 13 महीने कवर करते हैं एक ही राशि को। और उसके बाद फिर 2 और छाया ग्रह जिनको कहते हैं राहु और केतु, ये इसी माह में अपनी राशि बदलेंगे। इसलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से उन राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके लिए गुरु कारक हैं, क्योंकि जब गुरु अगर देने पे आ जाते हैं तो फिर आपकी मतलब पूरी तरह से ये आपके लिए परिपूर्ण कर देते हैं। तो ये इस महीने जब वृषभ राशि में ये चल रहे हैं, अभी 14 मई से अपनी राशि बदल के गुरु के बारे में बता देते हैं। जैसे ही 14 मई होगा ये अपनी राशि वृष से मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, विशेष तौर से जिनके लिए ये कारक है। अब उसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन सी राशियों को फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है मैं बाद में दिमाग से निकल जाए। जैसे कि जिनके गोचर में आ रहे हैं सेकंड भाव में वृष राशि है, मिथुन राशि के लग्न में ही आ रहे हैं, कन्या राशि है, तुला राशि है, धनु राशि और मीन राशि। और इसके अलावा अब ये तो हो गए इनके गुरु की शुभता वाले। अब आ जाते हैं छाया ग्रह, जो कि जिन्होंने अपने, हालांकि छाया ग्रह ऐसे होते हैं जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसका भी एक अलग महत्व होता है। फिर भी अगर क्रूर और छाया ग्रह है ये, और अगर गोचर में आपके 3, 6, 11, 10वें भाव में आ चुके हैं, आने वाले हैं 18 मई से, तो ये उनके प्रभाव भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुछ राशियों को गुरु का वरदान प्राप्त होगा और कुछ राशियों को सांसारिक भोग और इसके अलावा अध्यात्म उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह उनके बारे में पहले बता देते हैं। जैसे कि 14 मई से जो है वो जैसे वृष राशि से मिथुन राशि में आएंगे गुरु, और ये लंबे समय तक रहेंगे। इसकी मार्गी बकरी अस्त अवस्था वो आपको अलग अलग बता दी जाएगी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ। अब इसके अलावा और ग्रह जैसे कि राहु केतु और 18 मई से अपनी राशि बदल लेंगे। राहु चल रहे हैं अभी मीन राशि में, फिर आ जाएंगे कुंभ राशि में, और ठीक इसी तरह से केतु अभी कन्या राशि में चल रहे हैं और फिर आ जाएंगे सिंह राशि में। ये समय काफ़ी 1.5 वर्ष तक रहता है। ये आपको मालूम होगा, बहुत वीडियो बना चुकी हूँ उसमें। तो कुछ राशियों को इसमें काफ़ी फायदे भी होगा और कुछ राशियों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि गुरु अभी जिनके अच्छे भाव में थे अब वो उनके भाव बदल के फिर ऐसे भाव में आ जाएंगे, थोड़ा उन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन ये एक गोचर और ये जो एक माह का राशिफल होता है वो एक जर्नल सा होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की है, गोचर में कहाँ आ रहे हैं और उनकी क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन है स्वामी राशि की, फिर आपको मिला के देखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा संकेत हो जाते हैं कि आपको सावधानी से, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई अनहोनी होने वाली है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, तो आदमी उसको उसके तरीके निकाल देता है बचने के। अब और जो अपनी राशि बदल देते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ग्रहों के राजा सूर्य का। सूर्य अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और 15 मई से अपनी राशि बदल के फिर आ जाएंगे मिथुन राशि, जो कि इनकी मित्र राशि है। ये सबके लिए ज़्यादातर अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य बुध मिलके एक बुध आदित्य युग का निर्माण करेंगे। अब ये आपके घर केंद्र में बनता है या मूल त्रिकोण में बनता है, तो आपको पूरी तरह से सूर्य का और बुध का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा मंगल के लिए बता दिया जाए, मंगल तो इस साल पूरे वर्ष भर लगभग 6 महीने इन्होंने कर्क राशि में ही रहे हैं। बीच में मार्गी बकरियों के आते जाते रहे हैं, लेकिन अभी 7 जून तक ये अपनी कर्क राशि में आ चुके हैं और ये अभी काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। जो आजकल देख रहे हैं हिंसक घटना है, लड़ाई झगड़ा है, वॉर का जो एक तैयारियां शुरू हो चुकी है, मंगल के कारण है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 7 जून तक किसी तरह से बाधा टल जाती है तो फिर ये वर्ल्ड वार और ये सब तो हिंसक घटनाएं उसमें कमी आना निश्चित हो जाएगी, क्योंकि फिर सूर्य की राशि में आ जाएंगे। और इस वर्ष के राजा वैसे अगर हिंदू वर्ष के हिसाब से देखें तो सूर्य हैं, और अगर मतलब 2025 जो कि इंग्लिश का कैलेंडर है उसमें मंगल की ज़्यादा है, तो सूर्य मंगल इस वर्ष पूरे वर्ष जो बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों मित्र हैं, तो बहुत से लोगों को इसका फायदा भी होगा।
इसके अलावा आ जाते हैं बुध के लिए। बुध जो है वो आपके 18 मई तक तो अस्त रहने वाले हैं, फिर 23 मई को शुक्र के साथ इनका युति हो जाएगी, और शुक्र जो है वो अभी लगभग 31 मई तक कहाँ रहने वाले हैं, मीन राशि, जो कि उनकी उच्च राशि है। तो ये सबके लिए अच्छा रहने वाला है। उसका एक मैंने वीडियो आपको पहले ही बनाया है। अब इसमें अगर इन चारों में से किसी की महादशा अंतर्दशा आपकी शुरू हो रही है या चल रही है, तो उन राशियों को कुछ फ़ायदे होंगे, कहीं थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक शनि के लिए तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उस तरह से 5 राशियों को प्रभावित पहले कर रहे थे, 5 को अभी भी कर रहे हैं। तो मेष राशि पे अभी आ चुका है साढ़े साती का, और धनु और सिंह राशि पे ढैया का प्रभाव, और मकर राशि साढ़े साती से मुक्त हो चुकी है, और इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि और कर्क राशि से ढैया की समाप्ति हो गई है। इसलिए इसका भी बहुत फायदा होने वाला है। हर एक राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ वरदान मिलने वाला है, चाहे आप गुरु के हिसाब से सोच लें, चाहे छाया ग्रह राहु केतु के हिसाब से या शनि के हिसाब से। तो ये महीना महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव हैं, और हमारे चारों ओर जो संकट है उसमें अगर थोड़ी सी भी राहत की किरण कहीं दिखाई देती है तो आपको ये मतलब थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, जो नीच अवस्था में चल रहे हैं 7 जून तक। और दूसरी बात है कि अभी आप पे प्रारंभ हो चुका है साढ़े साती का दौर, और बाकी शेष ग्रह अभी आपके लिए उतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके अभी जहाँ चल रहे थे उससे थोड़े से अलग आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। और तीसरे भाव में आया बृहस्पति बहुत कारक नहीं मानते हैं, अभी जबकि सेकंड भाव में चल रहे थे उसका ज़्यादा फायदा हुआ। तो गुरु की शुभता और फिर भी इनकी जो दृष्टियाँ, उनका तो पूरा लाभ होगा। उसका आपको वीडियो देखना होगा, मैंने अलग से भी बनाने की कोशिश की है। तो ये साढ़े साती का दुष्प्रभाव जो है थोड़ी सी कमी जरूर होगी। किस तरह से कमी होने वाली है आपको बता देते हैं। क्योंकि मंगल जो है चौथे भाव में रहेंगे, तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है, आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। शनि की वजह से भी ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आमदनी के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय जो और ग्रह स्थिति जैसे राहु है, शनि है, केतु, वो आपको आमदनी के साथ साथ विदेशी काम में प्रगति और कैरियर में प्रमोशन के योग अच्छे बन रहे हैं। अगर आप जॉबलेस थे तो नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ तालमेल बना के चलना चाहिए। ये महीना संतान के लिए और संतान के साथ आपके संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। आपकी स्वयं की हेल्थ भी इस दौरान खराब हो सकती है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट से दूर रहना है, अभी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके समय आपके अनुकूल नहीं है। और आपका परिवार जो है, आपकी संपत्ति, उसके लिए समय अच्छा है। भाग्य का साथ रहने वाला है, क्योंकि भाग्येश जो है वो इस समय अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो तीसरे भाव में आने से एक दृष्टि जो पड़ेगी उसका पूरा लाभ होगा। इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। व्यय भी थोड़ा अधिक करना पड़ सकता है इस दौरान। कोर्ट केस और ऋण से मुक्ति के लिए ये समय अच्छा है। अगर फिर भी महादशा अंतर्दशा अगर कारक ग्रह की चल रही है तो फिर आपको शनि की भी उतनी खराबी मतलब अशुभता नहीं मिलेगी। हनुमान जी की शरण में जाइए, और छाया दान तो आपको करना ही है। हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ दान कीजिए, और आपको विशेष तौर से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से मारपीट नहीं करना है। नहीं तो क्या है, 12th भाव का कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जेल यात्रा तक मंगल करा देते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, मतलब घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा ये संकेत भर है। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो 31 मई तक उच्च राशि में रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय हर तरह से, क्योंकि शनि भी फेवर में है, राहु केतु की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, और आपके अभी 14 मई तक गुरु भी आपकी राशि में है। तो हर तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहे 14 मई तक जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको निपटा लीजिए, क्योंकि वैसे तो शुक्र और बृहस्पति मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव का बृहस्पति है, इसलिए आपको बहुत सारे नए नए आमदनी के स्रोत देंगे, आर्थिक लाभ होगा। और एक जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि और राहु की दृष्टि जो 9 मतलब धनु राशि पे पड़ेगी, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। तो आयु वृद्धि अगर है, अगर गुप्त शत्रुओं से परेशानी थी वो शांत हो जाएंगे। व्यय भी इस दौरान थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल अभी आपके 12th भाव में है, इसलिए मंगल के लिए थोड़ी सी आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। मंगल इस सबको उकसा रहे हैं ऐसे कुकृत करने के लिए। मंगल वैसे क्रूर ग्रह है और इस समय वो कर्क राशि में है। हालांकि कर्क राशि वैसे देखा जाए तो जलीय तत्व की राशि है, इसलिए कंट्रोल में तो रहेंगी स्थितियाँ, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। माता की हेल्थ की केयर करना है। भूमि वाहन के सुख अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम समय है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। ऋण से मुक्ति भी हो सकती है। अगर इस दौरान कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप चाहें इस दौरान तो साझेदारी से मिलके भी अगर आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए चारों तरफ से अच्छा है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है और माता की ओर से आपको अगर कोई है पहले परेशानी तो उनसे संबंध में भी आपको तालमेल बना के चलना चाहिए। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। आपके लिए शुक्र का जो बीज मंत्र है वो करिए या शिव की आराधना करते रहिए। आपको भी मंगल का दान करना चाहिए, लाल दान जिसको कहते हैं, तो आपके लिए और बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वृषभ राशि जो है वो लकीस्ट राशि है 2025 की, मैंने बार बार कह रहे हैं, इसको आपको देखना चाहिए। 3 राशियाँ हैं उसमें से आपका भी नंबर आता है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपकी स्वामी राशि है ये बुध और इस माह जो वो अभी नीच अवस्था में रहेंगी। कुछ समय के लिए सूर्य के साथ भी इनकी मतलब युति बनी रहेगी, तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। मध्य माह तक के लिए आपके लिए शुभ सूचना है। उसके बाद थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेष तौर से 18 मई के बाद जब राहु केतु अपनी पोजीशन बदल लेंगे तब आपको फिर और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। 14 मई के बाद एक खुशखबरी है मिथुन राशि वालों को। मैंने पहले ही बताया कि मिथुन राशि भी इस माह काफ़ी कुछ उनको सौगातें मिलेंगी, क्योंकि गुरु उनकी राशि में आ जाएंगे अगले 1 वर्ष तक। हालांकि मतलब बुध और बृहस्पति मित्र नहीं है, लेकिन केंद्र का बृहस्पति है, आपको हर तरह से लाभ देगा। किस क्षेत्र में, जैसे अगर आप शादी के योग थे, अगर आप तक प्रपोजल आ रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो आप इस दौरान वो निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त संतान की ओर से कोई परेशानी थी या संतान सुख की आपने प्लानिंग की थी, अब तक सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, संतान की ओर से शुभ समाचार, संतान सुख, शेयर मार्केट से आप अगर शौक रखते हैं उससे बहुत सारा धन मिलने वाला है। इसके अलावा भाग्य साथ रहने वाला है, क्योंकि एक जो दृष्टि पड़ेगी 9th भाव है उसका पूरा लाभ मिलेगा। श्रेष्ठ समय है 14 मई के बाद। कोई भी नया कार्य करना है, व्यापार करना है या ज्वाइनिंग करना है या कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे या किसी और तरह से किसी भी काम की शुरुआत करना है, व्यापार की शुरुआत करना है, विस्तार करना है, 14 मई के बाद कीजिए। हर तरह से आपको लाभ होने वाला है। प्रेम प्रसंग में आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आप चाहें तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अपार सफलता भरा समय है। आपके लिए कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में सामंजस्य बना के चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी वाणी थोड़ी सी उसमें हम आ जाता है, जिसको कह सकते हैं ईगो। तो ईगो से बचना है, वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। हास प्रयास नहीं करना है, किसी का व्यंग नहीं कसना है, कमेंट नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मध्य माह के बाद आपके लिए स्वास्थ्य भी लाभ होगा। और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो किसी से सलाह ले लें, क्योंकि वैसे तो बुद्ध प्रधान लोग काफ़ी अच्छे व्यापारी होते हैं, लेकिन कुछ और अगर परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जिनसे आपको आपके स्वयं की डेटा चार्ट में अच्छी स्थिति नहीं है बुद्ध की, तो आपको फिर किसी से सलाह लेना चाहिए। अगर महादशा अंतदशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है तो आपको रामबाण बताते हैं, जीवन भर के लिए है ये। गणेश जी की उपासना करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है, और इसके अलावा अपने घर में रहने वाली बुआ मौसी वगैरह उनका अपमान नहीं करना है। तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये जो महीना है, ये साल भी, बल्कि 1 साल तक आपके लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके लिए खुशखबरी है, एक वीडियो मैंने आपको बनाया है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि ढैया समाप्त हो चुका है। और इसके अलावा आपके जो अभी गुरु की जो पोजीशन थी उससे थोड़ा आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी जहाँ चल रहे थे अब गुरु आपके आ जाएंगे 12th भाव में। तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी दृष्टियों को तो वैसे ही आपको अमृतपान मिलेगा, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से 3 दृष्टि जो पड़ेंगी, इसलिए आपका भाग्य जो है वो बहुत प्रबल रहने वाला है। हर एक काम जो आपके भाग्य के भरोसे आप नहीं हो कर पा रहे थे, भाग्य साथ रहेगा तो हर तरह के, जैसे विदेशी कार्य में प्रगति, भूमि वाहन का सुख,
कोर्ट केस में विजय, शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। इसके अलावा ऋण से मुक्ति होगी और आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक आपको कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका तुरंत अगर ऐसी परेशानी आ रही है तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि अष्टम में राहु जो है वो हेल्थ के लिए अचानक परेशानी दे सकता है, लेकिन अध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो अचानक धन का लाभ भी ये करा सकते हैं। इसके अलावा विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ प्रेम प्रसंग जो थोड़े इस दौरान थोड़े से उतार चढ़ाव वाले रह सकते हैं, उनसे क्रोध ना करें। अगर कुछ समय के लिए टाल सकते हैं तो एक कुछ समय के लिए विवाह के लिए परिणित करने के लिए टाल दें। इस जहाँ तक स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर से जुड़े लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं या व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, अगर आपके घर परिवार में कोई अशांति फैली थी तो वो अब शांत हो जाएंगे। परिवार का साथ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बॉस, आपके संग में काम करने वाले पूरी तरह से आपके साथ रहने वाले हैं। कोई सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ पूरे माह धन का आगमन रहेगा, और जिससे अगर कहीं धन की वजह से कोई काम रुके हुए थे तो अब वो काम आपके पूरे होने वाले हैं। विवाह के लिए भी ये अवसर मिला जुला रहने वाला है। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नीच का मंगल आपकी कहाँ चल रहा है, आपके लग्न में ही चल रहा है। इसलिए किसी भी तरह से आपको क्रोध नहीं करना है, और बड़े भाई बहनों से या अपने, क्योंकि मंगल रिश्तों के लिए भी माना जाता है, स्पाउस से या अपने किसी भी मतलब प्रियजन से लड़ाई नहीं करना है, और भ्रम में नहीं आना है, और क्रोध नहीं करना है। गैर कानूनी कार्य भूल के भी नहीं करना है, अन्यथा आपको पर परेशानी हो सकती है। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, हर तरह से संतान सुख के लिए अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको बृहस्पति का मंत्र करना चाहिए। बृहस्पति को प्रबल इसलिए करना है क्योंकि 12th भाव में आ रहे हैं, तो मंत्र करने से वो आपको अच्छे फल देंगे। दुष्प्रभाव हो भी रहेंगे तो शांत हो जाएंगे। हेल्थ की केयर करते हैं, और शिव की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जो है वो आपके स्वामी राशि सूर्य हैं। अभी आप पे ढैया का प्रारंभ हो चुका है। आपके एक मैंने वीडियो बनाया नक्षत्र के हिसाब से, जैसे सिंह राशि में जो नक्षत्र आते हैं उसके हिसाब से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा रिलीफ भी होता है नक्षत्र के हिसाब से, और लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। कुल मिला के है कि ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। एक तो क्या है, ये वर्ष भी सूर्य का है। इस समय सूर्य की स्थिति अगर देखें तो वैसे तो अभी जब आपको ये वीडियो जब देखेंगे तो सूर्य की 15 मई से राशि जो बदलेगी वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। अभी जो शुक्र की राशि में चल रहे थे तो थोड़ा सा उस तरफ से राहत होगी। मध्यमाय के बाद आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि जैसे ही मध्यमाय होगा आपके स्वामी राशि 9th भाव में उच्च अवस्था में चल रहे हैं, उसके बाद फिर 10th भाव में आ जाएंगे। हर तरह से कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य बुध का आदित्य योग 10वें भाव में है, बहुत श्रेष्ठ समय है। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे अभिनय है, या वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। वैवाहिक संबंध और विवाह में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आपके लिए एक खुशखबरी है, मैंने बताई है। कुछ राशियों के लिए गुरु वरदान सिद्ध होने वाले हैं, वो आप है उसमें से एक, क्योंकि गुरु जो है अब आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। जिस तरह से वो आ रहे हैं आपके लिए नेम फेम, आपके लिए संतान प्राप्ति, संतान की ओर से शुभ समाचार, आपकी आय में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी समाज में ख्याति भी फैलने वाली है। विद्यार्थियों को फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इस दौरान आपकी स्वभाव में क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे। वैसे भी जो सूर्य प्रधान लोग होते हैं थोड़े से क्रोधी और रॉयल नेचर के, मतलब जो डोमिनेटिंग नेचर है, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसलिए शनि को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट पेशेंट हैं, आँखों की समस्या है, हड्डियों की परेशानी पहले से ही चली आ रही है, तो आपको उस ओर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यात्राएं इस दौरान करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको जीवन साथी, और अगर व्यापारी है तो व्यापार में साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी आपको क्रोध नहीं करना। मैंने बताया कि क्रोध बहुत ज़्यादा इस दौरान आपका हावी हो जाएगा, उस पर नियंत्रण करते हैं। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए सर्वोपरि रहने वाला है। फिर भी अगर कोई महादशा अंतर्दशा और खराब करके चल रही है तो फिर आपको शनि का छायादान भी करते रहना है अगले 2.5 वर्ष तक।
अब आ जाते हैं कन्या राशि। यह बुध की राशि है। इस माह क्या है, बुध नीच अवस्था में चल रहे हैं और सूर्य बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए आपको मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि शुक्र भी उनके साथ है तो नीच भंग तो हुआ है, फिर भी आपके लिए कारक ग्रह हैं शुक्र, जो कि उच्च राशि में 31 मई तक आपको पूरी तरह से लाभ देने वाले हैं। जहाँ जहाँ है ये सप्तमा में आपके क्या है, कन्या राशि है, इसलिए आपके लिए मतलब बृहस्पति उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में जब गुरु आ जाते हैं 14 मई के बाद, तो आपके लिए 10वें भाव को भी प्रेरित कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि राहु केतु वहाँ आ गए 18 मई के बाद, हर तरह से फिर ये समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। किस तरफ से, जैसे कि कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, स्थान परिवर्तन होगा, मन चाहे जगह पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिल सकता है। यात्राएं निश्चित रूप से इस दौरान करनी पड़ सकती हैं, वो यात्राएं सार्थक होंगी। आमदनी में थोड़ा सा व्यवधान के साथ आर्थिक लाभ भी होगा। मित्रों से, अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद ना होने दें। परिवार और प्रेम प्रसंग में मधुरता का आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपका समय भी बहुत मनोरंजक समय भी व्यतीत होने वाला है। सुख सुविधा में मध्यम आय के बाद जो है वो वृद्धि होगी। ठीक इसी तरह से आप विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको मध्यम आय तक थोड़ी सी अपनी हेल्थ की केयर करना, उसके लिए समय, उसके बाद समय बहुत अच्छा है। आपको माता पिता को के आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने वाले हैं। फिर भी महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, किसी भी तरह से अगर और फेवर में नहीं है प्लानेट, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गणेश जी की उपासना सर्वोपरि रहने वाली है। इसके साथ साथ जो मैंने और जो लंबे समय तक बनाए हैं वीडियो, उनको भी देखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, 31 मई तक ये उच्च रहने वाले हैं, बहुत अच्छा समय है। और कुछ समय उनके साथ सूर्य भी रहेंगे, बुद्धि जो नीच है वो भी रहने वाले हैं। और 18 मई तक आपके लिए जो मतलब अगर देखें तो राहु की भी आपको शुभता मिलने वाली है, क्योंकि राहु और शुक्र दोनों एक दूसरे के लिए पूरक कहे जा सकते हैं। और शनि भी आपके फेवर में काम कर रहे हैं। आप किस भाव में आ गए उसका वीडियो देखना है, 6 भाव में आ गए हैं, क्या क्या परिणाम मिलेंगे इसमें बहुत डिटेल से नहीं बता रही हूँ। ये इनका कारक भाव है। और गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ समय है। तुला राशि वालों को शनि का भी बहुत फायदा होने वाला है, राहु केतु भी उतना परेशान नहीं करेंगे, और गुरु की शुभता भी मिलने वाली है, क्योंकि इनका कारक भाव है। आपकी भाग्य वृद्धि के साथ धर्म कर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश के लिए जा सकते हैं। आपका व्यापार जो है वो उसमें विस्तार कर सकते हैं। ज्ञान की वृद्धि और आपकी आकर्षण क्षमता, ये ऐसा संयोजन रहने वाला है जिससे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होने वाली है। प्रतिद्वंदी समाप्त होंगे, ऋण से मुक्ति होगी, और कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। स्टूडेंट आत्मबल के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर एक चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के या अभिनय क्षेत्रों से जुड़ के काम कर रहे थे तो उसके लिए समय अपार सफलता भरा है। व्यापार में विस्तार भी आप कर सकते हैं। पेट के रोगों से आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रबल अगर बृहस्पति हो जाता है तो पेट के रोग दे देता है, तो स्टमक संबंधी कोई परेशानी है या हार्मोनल से संबंधित कोई परेशानी है, उसका इलाज कराएं। और कोर्ट केस में अगर कहीं इस बार फंसे हुए थे तो निकल जाइए, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के है कि तुला राशि भी किस राशि में से एक है 2025 की। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आप पे ढैया समाप्त हो चुका है, बहुत खुशखबरी वाला है ये समय, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। इसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रही हूँ, केवल इस माह आपके लिए कितना लाभ हानि है, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, उसके बारे में एक संक्षेप में आपको संकेत भर दे रही हूँ। शुभ समाचार है कैरियर के लिए, ऋण से मुक्ति होंगे, विदेशी कार्य में प्रगति, क्योंकि भाग्य इस समय पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहने वाला है। क्यों, आपका एक स्वामी राशि मंगल है, वो थोड़ा आपको कम सपोर्ट करेंगे इस माह, ये आपको परेशानी 7 जून तक उसका सामना करना पड़ेगा। ये उससे वैसे क्या होगा, आपके लिए कुछ मानसिक क्लेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा से भी आपको बचाव करना पड़ेगा। भाग्य में थोड़े से रोड़े जरूर आएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ केयर करनी होगी, क्रोध ना करें। विवाह के लिए 14 मई तक का समय, उसके बाद भी समय बहुत अच्छा है। साझेदारी में 14 मई तक अगर आप चाहें
तो शुरुआत कर सकते हैं। माता और भूमिवान के सुखमय वृद्धि के साथ साथ आपके लिए चारों तरफ से धनागमन होगा। संतान की ओर से जो निर्णय लेना है वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल इस समय आपके फेवर में नहीं है। आपकी आय में वृद्धि होगी। मानसिक पीड़ा में थोड़ी सी आपको वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी आप हर तरह से उस पर कंट्रोल कर लेंगे। कुल मिला के है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। गुरु की शुभता आपको अभी मिल रही थी, बाद में भी मिलती रहेगी। 7 जून के बाद थोड़ा अपनी हेल्थ का केयर करें। अगर कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई सर्जरी ड्यू है तो उसको टाल दें, 7 जून के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आप पे ढैया का प्रारंभ हो चुका है और गुरु आपके लिए राहत की सांस लेके आए हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति अब आपके सप्तम भाव में हो चुकी है। और इसके अलावा राहु केतु की स्थिति भी आपको काफ़ी कुछ सौगातें देने वाली है। इसके साथ साथ जो दुष्प्रभाव अभी मतलब ढैया का है उसमें कमी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जब स्वामी राशि प्रबल हो जाते हैं, अगर नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए कैरियर में, भूमि वाहन में आपके लिए उत्तम श्रेष्ठ समय बना हुआ है। लेकिन चूंकि शनि है, मानसिक पीड़ा देंगे, ये ज़्यादातर लोगों को परेशान करते ही हैं। फिर भी शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको 7 जून तक थोड़ा सा केयर करनी चाहिए उनकी हेल्थ की, संतान की ओर से। अगर उनका कोई कैरियर अटका है तो उस पर विशेष गौर करना चाहिए। उसके बाद का समय आपको अच्छा है। पिता की हेल्थ भी 7 जून तक के लिए उतनी अच्छी होती नज़र नहीं आ रही है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। और इसके अलावा जो डिटेल है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। गुरु मंत्र करते रहें और ड्राइविंग में सावधानी रखें, हेल्थ की केयर करें। और आपका मतलब माह का अंतिम जो समय है, मतलब 15 डेज के बाद, वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय। और शत्रु अगर आप कहीं परेशान कर रहे थे वो भी शांत हो जाएगी। ऋण का लेना देना इस समय ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु मंत्र करते रहें, आपके लिए अच्छी है। फिर सूचना गुरु की ओर से आपके लिए पूरी तरह से फेवर में रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके तो लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 7.5 का अंत हो चुका है। आपके जीवन का जो एक संघर्ष था वो समाप्ति पे है। मकर राशि वालों के लिए हर तरह से खुशखबरी है, लेकिन गुरु की स्थिति से थोड़ा सा आपको सावधान रखना चाहिए। कहाँ? जैसे 6 भाव में आ गए अब आपके 5 से 14 मई के बाद, तो आपको कुछ चीज़ों में फ़ायदा होगा। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दृष्टि जो उनकी पड़ेगी कैरियर हाउस का, उसका लाभ होगा। लेकिन फिर आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से आपके पेट के रोग में वृद्धि करा देते हैं, गुरु की एक खास बात है। लेकिन कंपटीशन के लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे। ऋण के लिए अगर अप्रूव किया था, आप नहीं हो रहा था, ऋण अप्रूव हो सकता है। ऋण से मुक्ति भी आपको हो सकती है। शत्रु जो थोड़ा सा बीच बीच में आपको पुश करते रहेंगे, जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। विवाह के अगर निर्णय लेने पड़े इस दौरान तो सावधानी रखें। माता की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित होती है, तो आपको फिर उनका इलाज कराना चाहिए और उनकी सलाह मानना चाहिए। और अपने निर्णय और बुद्धिमानी सूझबूझ से अगर निर्णय लेते हैं तो कैरियर के लिए अपार सफलता वाला समय है। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए, मीडिया है, संचार माध्यम है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वाणी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के समय बहुत अच्छा है। आपको अगर चाहें भूमि वाहन खरीदना चाहें तो आपको माह के अंत में खरीदना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ परिवार का साथ तालमेल अच्छा रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और आपको 6 मई के बाद, आप नोट कर लीजिए, 6 मई के बाद आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। धनागमन संतुष्ट से आप संतुष्ट रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंगों में है तो 14 मई तक के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह में परिणत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देश विदेश का अगर आपने कहीं मतलब कोशिश की थी जाने की, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वैवाहिक संबंध में तालमेल बना के चलना चाहिए। ड्राइविंग में सावधानी रखें, क्योंकि केतु अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो अध्यात्म के लिए समय अच्छा है। इसके अतिरिक्त आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए और अच्छा समय है, जैसे कि अध्यात्म के साथ साथ आपको अगर कहीं अनिद्रा के शिकार हो रहे थे, उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। कुल मिला के है कि वाद विवाद ना करें। और अगर कोई परेशानी हो ही रही है जैसे, तो आपको गुरु का दान कर सकते हैं। पीला दान आपके लिए काफ़ी सर्वोपरि रहने वाला है। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है हर तरह से। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है दोनों तरह से, क्योंकि 5th भाव में गुरु आ गए हैं। आपके लिए रुके हुए कार्य हर तरह से प्रगति रहने वाली है। विशेष रूप से पंचम भाव किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, विद्यार्थियों के लिए है, शेयर मार्केट का है। भाग्य उदय हो चुका है कुंभ राशि के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, देखिए, उसमें बहुत सारे आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाले हैं। धन का, संपत्ति का, परिवार का, आपके जीवन साथी का, हर तरह से। अगर आप साझेदारी में व्यापार करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। संतान की ओर से कोई समाचार अगर कहीं से कोई पेंडिंग में थे, वो समाप्त होंगे आपके लिए। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे या करना की शुरुआत करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। कैरियर में बदलाव अगर करना है तो थोड़ा सोच समझ के करें, उसके लिए समय अभी उतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा किसी से विचार कर लें और छोटे से शुरू करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी साढ़े साथी का प्रभाव रहने वाला है। 6 मई के बाद आपको चाहे तो प्रेम विवाह कर सकते हैं। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ आपके लिए माता के हेल्थ में भी सुधार होने वाला है। हर एक समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं गुरु, क्योंकि जब ये 5th भाव में आ जाएंगे तो एक दृष्टि जो पड़ेगी है किस पे? भाग्य स्थान पे, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। उसका आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शनि का जैसे आप छाया दान करते रहे वैसे ही करते रहें, और इसके अतिरिक्त आपके लिए मंगल का दान, आपके लिए लाल दान भी कर सकते हैं, और शनि मंत्र कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, उनको दान भी कर सकते हैं। इससे कोई हानि तो आपको निश्चित रूप से नहीं होगी। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति है, अभी आपके 4थे भाव में है। उसके बाद फिर जो जैसे ही अपने मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर आपके ऊपर अभी शनि ने भी थोड़ा सा चेंज किया है। आपके जैसे ही अभी लग्न में आ चुके हैं, और फिर राहु ने पीछा छोड़ दिया है। तो शनि की मतलब द्वितीय चरण में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको फायदा होगा। आपके अगर जो स्वामी राशि उतना फेवर नहीं कर रहे थे गुरु, अब वो जो है वो आपका फेवर करने वाले हैं। किस मायने में? विवाह के लिए समय अच्छा है, वैवाहिक संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, और इसके अलावा हेल्थ में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो हेल्थ में भी सुधार होगा। श्रेष्ठ समय है। कैरियर में शुभता के साथ साथ अगर जॉब में कहीं नए जॉब की प्राप्ति के लिए पहले से कोशिश की थी तो अब वो सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि राहु की स्थिति आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी रहने वाली है। इससे धन लाभ होगा, लेकिन वाणी में थोड़ी सी बिटरनेस आ जाएगी, वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके साथ साथ धनागमन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता के साथ साथ हर तरह की शुभ सुविधाएं आपको ये देने वाले हैं बृहस्पति, और जो शनि जो है वो मैंने बताया कि अभी एक चरण अभी और आपके लिए अच्छा है। तृतीय चरण में कभी कभी खराब परिणाम शनि दे देते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा भी शनि की चल रही है तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा धनहानि भी हो सकती है। कुल मिला के है कि सभी राशि वालों को कुछ कुछ ये देने वाले हैं। आपको गुरु मंत्र करना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए। अब मैंने ये जो बताया है आपको पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश की है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे जिन पे साढ़े साथी ढैया का दौर चल रहा है, छाया दान करें, हर शनिवार को नीडी लोगों को दान दें। और जैसे मंगल की वजह से अगर कोई परेशानी हो रही, ज़्यादातर हो रही है लोगों को, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। सभी राशि वालों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, अन्यथा आपको फिर हानि हो सकती है। और इसके अलावा लाल दान करना चाहिए। जब खराब स्थिति हो मंगल की नेटा चार्ट में तो लाल दान करें। हनुमान जी की शरण में जाएं तो आपको एक दो फायदे होंगे। एक तो क्या, शनि का भी प्रभाव थोड़ा सा दुष्प्रभाव कम होगा, और इसके अलावा मंगल भी शांत हो जाएंगे। गुरु मंत्र करें जिनके लिए गुरु अगर कारक हैं, अच्छे भाव में आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर गुरु अच्छी स्थिति में तो पीला दान नहीं करना है। ये महीना जो है वो सबके लिए कुछ कुछ खुशखबरी लेके आया है। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा और देख लेना चाहिए। और एक बात आप लोगों को बतानी है कि ये जो होता है वो कॉमन होता है। अगर आप चाहें तो इनको लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से। वैसे लग्न से ज़्यादा सटीक होता है, पर साढ़े साथी और ढैया के लिए चंद्रमा की भी स्थिति देखनी चाहिए। इसलिए अगर दोनों को मिला के फिर एवरेज निकाल के सही निर्णय लेना चाहिए। एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे से कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं तो ईमेल पे मुझे अपनी जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी आपकी मदद करने की। यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।